चलिए बच्चों, तो तीसरी रेशो आज हम शुरू कर रहे हैं बच्चों, एंड द रेशोज नेम इज एक्टिविटी रेशो। सुनो बच्चों ध्यान से, पहले इसका मीनिंग समझते हैं हम लोग कि ये रेशो क्या होती है, ठीक है, कहां इसको हम यूज करेंगे, इन चीजों को पहले ध्यान से समझते हैं। एंड द नेम इज एक्टिविटी रेशो। बच्चों ये रेशो ये बताती है कि हाउ एफिशिएंटली and how rapidly we are converting our resources like stock, working capital, debtors, fixed assets into revenue from operation। मतलब आपका स्टॉक, आपकी वर्किंग कैपिटल, आपके डेटर्स, आपकी फिक्स एसेट कितनी जल्दी फटाफट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कन्वर्ट हो रहे हैं। जितने जल्दी ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कन्वर्ट हो रहे होते हैं उतना ही हमारे बिजनेस के लिए अच्छा होता है। तो बच्चों ये जो एक्टिविटी रेशियो है ये हमारे रिसोर्सेस के कन्वर्जन रेट पे कि कितनी जल्दी ये रेवेन्यू फ्रॉम, बेसिकली कनेक्शन किसके साथ जोड़ना होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है बच्चों? सेल। एक वर्ड हमने इसके अंदर पढ़ना है ध्यान से, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मैं इस तरह से लिखूंगा उसको, CRFO, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बेटा जिसको आप 11th क्लास में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोलते थे 11th में, ठीक है, उसको अब हमने क्या बोल देना है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्योंकि खुद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या है, सेल। ये RFO दैट इज सेल। RFO को बोल रहे हैं हमने, सेल को बोलना है हमने RFO, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन असल में क्या है, COGS, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वो है आपका कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है बच्चों, चलिए तो सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट रेशो है, वो फर्स्ट रेशो हमारी यहां पर आ जाती है, वो है बच्चों इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। सर क्या है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो? बच्चों इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का मतलब ये होता है कि ये रेशो ये बताती है कि हाउ रैपिडली, कितनी तेजी से हम अपने इन्वेंट्री को कन्वर्ट कर रहे हैं RFO में, सेल में। फॉर्मूला होता है बच्चों, ऊपर रखना है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नीचे रखना है एवरेज इन्वेंट्री। दोबारा ऊपर क्या रखना है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको मैंने बताया 11th में क्या बोलते थे हम लोग, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसको 11th में बोलते थे बेटा, अब उसको क्या बोलना है हमने, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। डन। नीचे किसको रखना है, एवरेज इन्वेंट्री को। और इस तरह से हमारी निकल के आएगी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। चलिए अब पॉइंट है सर, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कैसे निकालना है, एवरेज इन्वेंट्री को कैसे निकालना है। सुनो बच्चों, सुनते जाओ ध्यान से। 11th क्लास में बच्चों आप COGS कैसे निकालते हैं, लाओ जरा कुछ बातचीत करते हैं। ये लो, आप 11th क्लास में बच्चों, ये लो आप 11th क्लास में एक कुछ इस तरह से बच्चों आप ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाया करते थे। हम आज इस रेशो के लिए बात करेंगे तो सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट पे करेंगे। 11th में बच्चों आप कुछ ऐसा सा ट्रेडिंग अकाउंट बनाया करते थे, अगर आपको याद हो तो। आप लिखते क्या थे बच्चों यहां पर, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, टू वेजेस, टू कैरेज इनवर्ड, याद आ रहा होगा, ठीक है, टू अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनके अलावा और डायरेक्ट एक्सपेंस जैसे कि फ्यूल है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा। और बाय साइड में बच्चों आप लिखा करते थे एक तो बाय सेल्स, और एक आप लिखा करते थे बच्चों बाय क्लोजिंग स्टॉक। डन है बच्चों? फिर आप क्या करते थे, यहां टोटल लगाया करते थे, यहां टोटल लगाते थे, और अगर राइट साइड का टोटल बड़ा होता था तो आप कहते थे सर जी यहां पर टू
ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन कर दीजिए, ये बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। दीदी ये बहुत सिंपल सी बात है, आप 11th में पढ़ के आए। अब मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं। 11th में आप चीज एक पढ़ के आए हैं, सीओजीएस का फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला। क्या पढ़ के आए हैं सर बच्चों? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस वेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड प्लस अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। याद करो, ये पढ़ के आए हो बेटा। और मैं अगर मैं ऑरेंज कलर के सभी फिगर्स के लेफ्ट हैंड साइड के सम को बच्चों मैं मान लू 40,000 रुपए, सपोज सेल्स मान ली मैंने 50,000 रुपए, ठीक है बेटा, हो गया। एक लेफ्ट ऑरेंज एक राइट साइड के ऑरेंज के फिगर्स को मैंने अमाउंट दे दिया। अब सुनना ध्यान से, इधर ग्रॉस प्रॉफिट जो कि व्हाइट कलर का राउंड कर रखा है बच्चों मैंने, ये हो गया आपका ऑरेंज राउंड, ये हो गया आपका ऑरेंज राउंड, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट बच्चों, इधर स्टॉक को मैंने ले लिया, सपोज कर लो क्लोजिंग स्टॉक को 40 लाख लिया ना, मान लो मैंने ले लिया बच्चे 10,000 रुपए, और इस 10,000 की फिगर को ये ले लिया मैंने 10,000 रुपए, ठीक है। इधर ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा? ऑब्वियस सी बात है सर, 20,000 रुपए आ जाएगा। ये आ गया मेरे पास 20,000 रुपए, ठीक है। और ये टोटल हो गया 60,000, ये टोटल हो गया 60,000। चलो, अब 11th क्लास में हम लोग क्या करते थे, मेरी बात ध्यान से सुनो। आप क्या करते थे, आप राइट साइड का टोटल लगाते थे पहले, जो कि मैंने बोला आपको कि 60,000 आ गया है सपोज, उसको आप लेफ्ट साइड में लिखते थे, ये लो सर 60,000। आप ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज वेजेस कैरेज डायरेक्ट एक्सपेंस सबके सम को मैंने कितना माना बच्चों? 40,000 रुपए। आप इसको माइनस करते थे और जीपी आपका बैलेंस आ गया 20,000 रुपए। डन। अब हम जब सीओजीएस की बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात करते हैं, तो बच्चों ये फॉर्मूला आप 11th में पढ़ के आए हैं। कुछ नहीं है ये फॉर्मूला, मैं ये मान के चलता हूं कि इस ऑरेंज कलर में से, इस ऑरेंज अमाउंट में से बच्चों, इस वाले में से आपने राइट साइड का व्हाइट अमाउंट माइनस करना है। तो आपका ये फॉर्मूला है, देखो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस वेज प्लस कैरेज इनवर्ड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, इन सबका सम मैंने कितना लिया यहां तक का? 40,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑन द राइट साइड मैंने कितना लिया बच्चों? 10,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप क्या बोलते थे सर? 30,000 रुपए आ गई, ऐसा बोलते थे आप 11th क्लास में, है ना। इसी चीज को करने का एक दूसरा तरीका भी तो हो सकता है बच्चों, कि आप राइट साइड में जो सेल्स पड़ी हुई है 50,000 रुपए की, ये में से बचा हुआ लेफ्ट साइड की फिगर, यानी कौन सी? ये व्हाइट फिगर, 20,000 रुपए का जीपी, बस इस 50 में से ये 20 माइनस कर दो, तब भी तो वही अमाउंट आएगा बच्चों, 30,000 रुपए। आप चेक करके देख लो, बिल्कुल तब भी वही अमाउंट आएगा। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि सीओजीएस को एक हिसाब से नहीं बच्चों, आप दो हिसाब से निकाल सकते हो। और दूसरा हिसाब सीओजीएस को निकालने का क्या है? सेल्स, नेट सेल्स। नेट सेल्स का मतलब होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है। अगर सेल्स रिटर्न है तो माइनस कर दो उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट। तो मेरे पास सेल्स कितने की है बताइए जरा? 50,000 रुपए। जीपी कितने का है? 20,000 रुपए। तो माइनस करके कितना रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगा बच्चों? 30,000 रुपए। तो ये रहा 30,000 और ये भी रहा 30,000। कहने का मतलब ये है कि 11th में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालने के हमारे दो तरीके होते थे। ओपनिंग, ये ओपनिंग वाला तरीका एक, और दूसरा सेल्स माइनस आपका ग्रॉस प्रॉफिट, दोनों तरीके होते थे। इन्हीं दोनों टेक्निक से हम अपना सीओजीएस निकाल सकते हैं। और सीओजीएस को कहा क्या है अब हमने? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं, अब क्या बोलना है बच्चों? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। इधर आ जाओ। और हमारे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऊपर रखो, ये डिवाइड किससे कर दो? एवरेज इन्वेंट्री से। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के ये रहे दो फॉर्मूले जो मैंने भी बताए। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2 अगर हम करते हैं तो इसको बोलते हैं हम एवरेज इन्वेंट्री। तो बच्चों ये दो तरीके हैं हमारे पास इसको करने के और एवरेज इन्वेंट्री निकालने के, ठीक है।
अब ये रेशो क्या बताती है, पहले हम जरा वो देख लें। सुनो बच्चों ध्यान से। माना मैंने ऐसा कि मेरे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया है 2,50,000। ध्यान से सुनना बच्चों बात। और एवरेज इन्वेंट्री मेरे पास आ गया है 50,000। तो रेशो क्या आ गई बच्चों? 5 टाइम्स। ये 5 टाइम्स क्या बताता है? ये 5 टाइम्स बताता है कि हम 5 बार साल में 5 बार स्टॉक खरीद के उसको सेल्स में कन्वर्ट करते हैं। 5 बार, क्योंकि कितने की कॉस्ट का सामान हमने खरीदा है पूरे साल में? 2.5 लाख का। एवरेज बेसिस पे इन्वेंट्री कितना मेंटेन्ड है हमारे पास? 50,000। मतलब 5 टाइम्स आपने स्टॉक खरीदा, कन्वर्जन किया, स्टॉक खरीदा, कन्वर्जन किया, साल में 5 कन्वर्जन आपके पास आ चुकी हैं। ये 5 टाइम्स ये बताता है बेटा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का मतलब ये होता है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर आपको प्रैक्टिकली करना सिखाऊं। अच्छा एक बात और, जितना ज्यादा ये रोटेशन फास्ट होगा, 5 टाइम्स का अगर 7 टाइम्स होगा तो ये बिजनेस के लिए और अच्छा है। अगर 10 टाइम्स का रोटेशन आएगा तो ये बिजनेस के लिए और अच्छा है। मतलब हायर द रेशियो मैं बोल सकता हूं बेटर फॉर द बिजनेस, क्योंकि हायर द रेशियो का मतलब होता है हाउ रैपिडली, कितनी तेजी से आप अपने स्टॉक को अपने कॉस्ट के अंदर मतलब सेल के अंदर कन्वर्ट करते चले जा रहे हो। तो जितनी ये रेशियो बड़ी होगी आपका उतना ही फास्ट प्रोसेस होगा आपके स्टॉक को यानी इन्वेंट्री को आरएफओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर कन्वर्ट करने का प्रोसेस उतना ही फास्ट होगा। सो हायर द रेशियो बेटर फॉर द बिजनेस कंसर्न। बच्चों ये सारी बातें यहां पर सिग्निफिकेंस के अंदर लिखी हुई है। चलिए अब बात करते हैं इसको एक प्रैक्टिकली एक दो क्वेश्चंस को निकालना सीखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 पे आओ बच्चों। फॉलोइंग इज द ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ जी लिमिटेड, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। बच्चों हमें ये दो चीजें यहां पे फाइंड आउट करनी है। देखो ध्यान से बच्चों, मैंने अभी तुम्हें फॉर्मूला बताया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, और मेरे साथ साथ करते जाओ बच्चों। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, एक मिनट, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या फॉर्मूला बताया? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ये बच्चों मैंने फॉर्मूला बताया आपको। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लूं और एवरेज इन्वेंट्री निकाल लूं, मेरा काम चल जाएगा। ढूंढो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए मैंने दो तरीके बताए हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, या तो बच्चों कॉस्ट ऐसे निकलती है, या फिर सेल्स जो कि राइट साइड में पड़ी है उसमें से जीपी माइनस कर लो, या फिर ऐसे निकलती है। मैं दूसरे तरीके से निकालना ज्यादा कंफर्टेबल फील करूंगा, क्योंकि ये देखो मेरे पास सेल्स पड़ी हुई है 2 लाख रुपए की आपके सामने है ना, और मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट पड़ा हुआ है 50,000 रुपए का। अगर 2 लाख की नेट सेल्स में से मैं 50,000 रुपए का जीपी माइनस कर दूं तो मेरे पास कॉस्ट आ जाती है यहाँ पे 1,50,000 रुपए की, मेरे पास आ जाती है यहाँ पे कॉस्ट। आ गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डन। डिवाइड किससे करना है? एवरेज इन्वेंट्री से। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगा भाई? ये देखो बच्चों, ओपनिंग इन्वेंट्री ये पड़ा हुआ है आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री, इन दोनों का एवरेज कर लो। एवरेज कितना हो गया? 30,000 रुपए एवरेज हो गया। कैसे किया? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, 40,000 प्लस 20,000 डिवाइड बाय 2, सो द एवरेज इन्वेंट्री इज 30,000। डिवाइड करो बच्चों, कितना आ गया? 5 टाइम्स। क्या कहता है ये 5 टाइम्स? बच्चों ये 5 टाइम्स कहता है कि आप एक साल में 5 बार आप अपने स्टॉक को टर्न करते हो। समझ रहे हो? और मैंने क्या बताया था? हायर द रेशियो, अगर 5 का 7 निकल गया है तो ये और अच्छा है, 8 या 10 या 9 जो भी है और निकल के अपवर्ड होता चला जाएगा, यानी और वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, तो ये बिजनेस के लिए और अच्छा होता चला जाएगा। अच्छा एक चीज और बच्चों, एक चीज और बताऊंगा मैं आपको। ये तो हो गया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। एक बात और सीखनी है हमें यहाँ पे, वो बात ये सीखनी है, एक फॉर्मूला और होता है एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। कि इन्वेंट्री को ध्यान से सुनना, इन्वेंट्री को आप 5 बार खरीद रहे हो। 5 टाइम्स का मतलब है आप इन्वेंट्री को 5 बार खरीद रहे हो। ठीक है, एवरेज एज का मतलब होता है 5 बार खरीदने के बाद आप इन्वेंट्री को ऑन एन एवरेज बेसिस अपने पास स्टॉक कितने समय के लिए कर रहे हो, दैट इज एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। अब आप मुझे एक बात बताओ,
साल में महीने 12, ठीक है। आप कितनी बार खरीद रहे हो? 5 बार। इसका मतलब एवरेज स्टॉक आप अपने पास कितने समय तक रखते हो? 2.4 मंथ्स जो है ना, वो आप इन्वेंट्री अपने पास होल्ड करके रखते हो। दैट इज 2.4 मंथ आप एक बार एवरेज आप इन्वेंट्री मेंटेन करते हो एवरेज बेसिस पे, फिर दोबारा बाय करते हो, फिर 2.4 मंथ रखते हो। ऐसे करते करते 12 महीनों में आपकी 5 बाइंग होकर के आती हैं हर 2.4 मंथ के गैप पे। यानी एवरेजली आप इन्वेंट्री अपने पास 2.4 मंथ के लिए मेंटेन करते हो। एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री आपको ये चीज बताता है। बच्चों ये डेज में भी कैलकुलेट कर सकते हो आप। अगर मैं ऊपर 12 मंथ ना रख के 365 दिन रख दूं तो वो बात क्या निकल के आएगी कि आप इन्वेंट्री को 73 डेज के लिए अपने पास होल्ड करते हो, ठीक है ना। मंथ में क्या निकल के आ रहा है? 2.4 मंथ के लिए होल्ड करते हो। और डेज में क्या निकल के आ रहा है? 73 डेज के लिए मेंटेन करके रखते हो। तो बहुत सिंपल सी दो बातें हैं बच्चों, मैंने जो अभी तक आपको बताई हैं। एक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, दूसरा एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। 365 को डिवाइड कर दो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से, या तो आपका आ जाएगा डेज की फॉर्म में, और 12 को डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा मंथ की फॉर्म में। आइए एक आधा क्वेश्चन और करा रहा हूं बच्चों, थोड़ा सा और ग्रिप मजबूत करने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 17 देखो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 17 देखिए ध्यान से। यहां मैं दूसरे पेज पे सॉल्व कर रहा हूं बच्चों, यहां पे साथ साथ आप लोग करते जाइए। एग्जाम्पल 17 कर रहे हैं। देखो बच्चों क्या कहता है। ओपनिंग इन्वेंट्री 29,000 का है। ये लो बच्चों, ओपनिंग इन्वेंट्री 29,000 का है। क्लोजिंग इन्वेंट्री 31,000 का है। क्लोजिंग इन्वेंट्री 31,000 का है। तो बच्चों एवरेज इन्वेंट्री तो यहां से पहले ही समझ में आ गया मुझे, कर लोगे आप। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, 30,000 रुपए का एवरेज इन्वेंट्री आ गया। ये लो साहब, ये तो डन हो गया सर। आगे बढ़ो बच्चों। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख की है। सेल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? मैंने क्या बोला? सेल। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको दे रखा है 3 लाख। ठीक बात है सर। ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम, बेटा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो मैंने अभी बताया आपको। जीपी 25% कॉस्ट पे है। लिखो ग्रॉस प्रॉफिट जो है 25% है, किसके ऊपर? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के 25% जीपी है, ठीक है। और आपको आईटीआर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, निकालना है। ये बच्चों क्वेश्चन मैं यहां पर एक ट्रिक बताने वाला हूं आपको, आप बिल्कुल ध्यान से उस ट्रिक को सुनेंगे तो आपकी इस रेशो में बच्चों, इस रेशो में तो क्या कई रेशो में आपकी गलती नहीं होगी। वो ट्रिक सीखनी है आपको, ठीक है। सुनो, हमेशा मेरी एक बात याद रखना बच्चों, जैसे यहां पर उसने जीपी बोला ना 25% है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% है, किस पे? सेल पे तो नहीं, आरएफओ पे तो नहीं। अगर आरएफओ पे 25% होता बेटा फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी ना। फिर तो आप क्या करते? सुनो मेरी बात को ध्यान से, ये येलो कलर से जो करके दिखा रहा हूं, ये एक्स्ट्रा में करके दिखा रहा हूं। क्या अगर ये 25% आरएफओ पे होता तो फिर तो कमाल ही हो जाता। आप कहते आरएफओ मेरे पास गिवन है सर 3 लाख, उसका 25% बेटा जी कितना हो गया सर? 75,000। सीधा सीधा जीपी 25% है, कितना हो जाता? 75,000। कैसे निकाला मैंने? 3 लाख का बेटा 25% कर दिया मैंने, चौथा हिस्सा 75,000 रुपए। आप कहते सर कॉस्ट निकाल लो बस, यहां से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लो सर। 3 लाख में से 75,000 75,000 माइनस कर दो, 2,25,000 रुपए, 2,25,000 आ गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और एवरेज इन्वेंट्री सर हमारे पास ऑलरेडी है 30,000 रुपए। लो सर डन हो गया। कितना आसान होता बेटा? बहुत ही ज्यादा आसान होता। पर बच्चों इतना आसान है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि 25% आपको सेल पे नहीं दे रखा। मेरी बात समझना, 25% बच्चों आपको सेल पे नहीं दे रखा, 25% आपको किस पे दे रखा है? कॉस्ट पे। और क्या बच्चों आपके पास कॉस्ट गिवन है?
नहीं है सर, आपके पास कॉस्ट गिवन नहीं है। आपके पास क्या गिवन है? सेल। क्या गिवन नहीं है? कॉस्ट। मेरी बात समझना, जिस यानी जीपी का परसेंटेज जिस चीज के ऊपर बेस्ड है वो चीज है कॉस्ट, और कॉस्ट हमारे पास एब्सेंट है, कॉस्ट हमारे पास गिवन नहीं है। ऐसे केस में आपको लेट करे बगैर काम नहीं चलेगा। ऐसे केस में बेटा आपको लेट करना पड़ेगा। किसको लेट करना पड़ेगा? जिसके ऊपर परसेंटेज बेस्ड है। किसके ऊपर परसेंटेज बेस्ड है? कॉस्ट के ऊपर। तो बच्चों बच्चों बात ध्यान देना, इस क्वेश्चन मार्क वाली फिगर को आपको क्या मानना पड़ेगा? लेट कितना? 100। माना कि कॉस्ट 100 है सर, ठीक है। तो बच्चे जीपी उसके ऊपर कितना है सर? 25% है। 100 का 25% कितना हो गया? 25। 100 रुपए की कॉस्ट है, 25 रुपए का जीपी है। बेटा सेल कितनी आएगी जरा एक बार बताइएगा, जल्दी से फटाफट बताइएगा। सेल कितनी आएगी? कॉस्ट है 100 रुपए, जीपी है 25 रुपए। हाँ मन्नत कह रही सर 125। इसमें क्या पूछते हो आप? ये कुछ पूछने की चीज है? बिल्कुल सही बात है। ये लो 125 रुपए की सेल। बेटा सेल को मैंने लिख दिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बिल्कुल सही सर। अब कनेक्शन जोड़ सकते हैं हम लोग। अब हम कनेक्शन जोड़ सकते हैं किसका? कॉस्ट के साथ। देखो मैं जोड़ता हूं एक कनेक्शन। मुझे गिवन क्या क्वेश्चन के अंदर? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मुझे तो सर 3 लाख की सेल गिवन है, ठीक है। 25% कॉस्ट पे गिवन था, कॉस्ट को मैंने 100 लेट कर लिया क्योंकि मजबूरी थी। जीपी मैंने 25 निकाला, सेल आ गई 125। अब कनेक्शन जोड़ो बच्चों। कनेक्शन किस किस का कनेक्शन जोड़ो भाई? ये जीपी का इस सेल के साथ कनेक्शन जोड़ो। क्या कनेक्शन जुड़ा? कि सर जी अगर सेल 125 रुपए की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल है, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट 25 रुपए का है। सोचो 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 सोचो, ठीक बात है। अगर सेल 1 रुपए की है तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट 25 अपॉन 125 रुपए का है। और अगर सेल वो है जो है, कितनी है सर? 3 लाख है। गिवन है, ये देखो ये गिवन है, इसी का तो फायदा उठाना था। 3 लाख है तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 3 लाख इंटू 25 अपॉन 125 यानी उसका 5वां हिस्सा हो गया बच्चों, तो ये हो गया 60,000 रुपीज। जीपी आ गया सर। बच्चों सेल अब आपके पास है 3 लाख, जीपी आपके पास है 60,000। कॉस्ट आप निकाल लोगे, कॉस्ट आप निकाल लोगे। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकलेगी? सेल में से जीपी माइनस कर दो, 2,40,000 रुपए की आ गई आपकी कॉस्ट। तो अब आपको निकालना क्या था? क्वेश्चन क्या कह रहा था आपको? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। लाओ जी लाओ। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बच्चों क्या होती है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2,40,000 रुपए डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री दैट इज 30,000 रुपए। तो बेटा कितने टाइम्स? हाउ मेनी टाइम्स? 8 टाइम्स आ गया आपका इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। कितना आसान है, पर देखने में लग रहा है बच्चों। बताऊं क्यों? क्यों देखने में लग रहा है? क्योंकि ये जो ट्रिक है ये आपको बिल्कुल ध्यान से समझनी पड़ेगी। ट्रिक दोबारा बता रहा हूं क्या है। ट्रिक ये है कि जिस चीज के ऊपर अगर हमारे को परसेंटेज गिवन है, अगर वो चीज हमारे पास गिवन नहीं है तो उसको हमें 100 लेट करना पड़ता है। जैसा कि यहां पर 25% कॉस्ट पे गिवन है और कॉस्ट मेरे पास नहीं है, तो कॉस्ट को क्या मान के चलना पड़ेगा? 100। कॉस्ट 100, जीपी उसके ऊपर 25% है तो 25, तो कॉस्ट और जीपी को प्लस कर दिया तो सेल। अब एक रिलेशनशिप फाइंड आउट हो जाना चाहिए सेल्स और जीपी के अंदर, और उसका फायदा उठा करके मैंने जीपी निकाल दिया, फिर सेल में से जीपी एडजस्ट कर लिया तो कॉस्ट आ गई, क्योंकि कॉस्ट हमारा फाइनल टारगेट था। और 8 टाइम्स आ गया बेटा आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। डन है बच्चों? यहां पर ये था हमारा 17th क्वेश्चन। आगे बढ़ो आगे बढ़ो, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन यहां पर आने वाले हैं। ये लो एग्जांपल नंबर 18 पे आओ बच्चों। साथ साथ पेन आपका चलते रहना चाहिए, साथ साथ आपका पेन चलते रहना चाहिए, मैं बता रहा हूं आपको, तभी सीख पाओगे। आईटीआर निकालना है यहां से भी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। बच्चों क्या क्या निकालना पड़ेगा बताइए आप लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड एवरेज इन्वेंट्री। सर ये 2 चीज निकालनी पड़ेगी, और तो कुछ है नहीं यहां पे करने को। तो अब मैं ढूंढता हूं इसमें से चीजें जो मेरे मतलब की हैं।
मैं ढूंढता हूं इसमें से चीजें जो चीज हमारे मतलब की है। ठीक है बच्चों, तो मेरे मतलब की इसमें है ओपनिंग, अच्छा चलो सर, अरे वाह, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री 45,000 का। बच्चों आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री तो है, लेकिन एवरेज करने के लिए तो सर क्लोजिंग भी चाहिए। पहली तो गड़बड़ यही हो गई। बच्चों आपको ना इन क्वेश्चन में दिमाग में इमेज बनाना पड़ेगा, मेरी बात समझना, माइंड में इमेज बनाना पड़ेगा। सर ओपनिंग इन्वेंट्री है 45,000, सही बात है सर, ओपनिंग इन्वेंट्री है 45,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री सर है ही नहीं। समझना बात को, क्लोजिंग इन्वेंट्री अपने पास है ही नहीं। जब तक मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं है, मैं एवरेज इन्वेंट्री नहीं निकाल सकता। इसका मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री तो जुगाड़ कोई ना कोई बनाना पड़ेगा सर एवरेज करने के लिए। ये लो, पहला तो दिमाग हमारा ये चलना चाहिए कि क्लोजिंग इन्वेंट्री को मुझे फाइंड आउट करना है ताकि मैं एवरेज इन्वेंट्री फाइंड आउट कर सकूं। एक दिमाग, ओके सर। और कुछ बच्चों, एक चीज और बड़ी फर्स्ट क्लास गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि मेरे पास सेल है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है मेरे पास 4 लाख का। ये चेक करो आप, मेरे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 4 लाख का। मेरे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर 4 लाख का है, उसमें से अगर ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर लिया जाए, अगर उसमें से बच्चों जीपी को माइनस कर लिया जाए, तो सेल्स में से कॉस्ट आ जाएगी। कॉस्ट निकालना हमारा टारगेट भी है, पर जीपी प्रॉफिट है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। प्रॉफिट तो है ही नहीं सर, उल्टा लॉस है। ये देखो ग्रॉस लॉस रेशियो 10%। पर अच्छी बात यह है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या हमें क्वेश्चन में गिवन है? यस सर, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। बच्चों आपका मुद्दा क्या होना चाहिए? आपका मुद्दा ये होना चाहिए कि जिसके ऊपर परसेंटेज है, क्या वो चीज हमारे पास है? अगर तो वो चीज हमारे पास है, बहुत सिंप्लीफाइड क्वेश्चन हो जाएगा, उसमें आपको 100 के लेट करने से आप बच जाओगे। मेरी बात समझ में आई? 10% किस पे? सेल पे। क्या सेल है? सेल है सर, 100 लेट करने की जरूरत नहीं है। अगर 10% होता कॉस्ट पे, 100 लेट करने की जरूरत बिल्कुल है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में कॉस्ट है ही नहीं, हमारे पास क्वेश्चन में क्या है? सेल। तो पहली बात तो ये माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लो। आओ, तो इसका मतलब मेरे पास ग्रॉस लॉस की रेशो गिवन है 10% रेवेन्यू यानी सेल पे। तो सेल कितने की? 4 लाख। तो उसके ऊपर अगर 10% निकालो तो 40,000 रुपए का लॉस आ गया। बिल्कुल सही है, 40,000 का ग्रॉस लॉस आ गया। प्रॉफिट नहीं बोल रहा हूं बच्चों, प्रॉफिट नहीं बोल रहा हूं, लॉस बोल रहा हूं 40,000 का। अब सेल मेरे पास ये रही, लॉस मेरे पास ये है। अगर ये लॉस की जगह पर प्रॉफिट होता तो मेरे पास कॉस्ट निकल के आती 3,60,000, सेल माइनस जीपी। पर जीपी होता तब ना बेटा, यहां पर जीपी नहीं है, जीएल है। ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, ग्रॉस लॉस है। और ग्रॉस लॉस माइनस नहीं होगा, ग्रॉस लॉस उल्टा बेटा क्या होगा? प्लस होगा। यानी कि मेरे पास यहां पर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बच्चों 4 लाख में से 40,000 माइनस करके नहीं निकलेगी, 4 में 40,000 जोड़ के निकलेगी। तो कॉस्ट आई होगी 4,40,000। ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरा नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है, तो कॉस्ट ज्यादा होगी, सेल कम होगी। 4,40 की कॉस्ट है, 4 की सेल है, तभी तो नुकसान है 40,000 का। बच्चों बात समझो, कॉस्ट आ गई, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन आपके पास आ गया 440। अब बच्चों ये कॉस्ट आपकी मदद करेगी क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालने के लिए। कैसे? कॉस्ट का फॉर्मूला खोल दो बच्चों, ये देखो इधर, मेरी बात समझना, कॉस्ट का फॉर्मूला खोल दो। कॉस्ट निकल आई आपके पास 440 की। एक मिनट अभी खोलता हूं उस फॉर्मूले को। अब अगर मुझे यहां से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है, तो मुझे ऊपर क्या रखना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि 4,40,000। नीचे क्या रखना पड़ेगा मुझे? एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री है क्या? नहीं है सर। अगर मैं किसी तरीके से एवरेज इन्वेंट्री निकाल लूं तो काम चल जाएगा, ऐसे आपको माइंड मेकअप करना है। एवरेज इन्वेंट्री के लिए क्या चाहिए? ओपनिंग। ओपनिंग है सर, कितना है? 45,000। और क्या चाहिए? क्लोजिंग। क्लोजिंग नहीं है सर, तो किसी तरीके से क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालो और उसका एवरेज बनाओ, यही तरीका है। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारी मदद करेगा 4,40,000। ढूंढो बच्चों, इधर देखो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस वेजेस प्लस कैरेज प्लस अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक।
कॉस्ट हमारे पास है, अभी निकाली थी मैंने, कितनी, 440। कॉस्ट की जगह पर बच्चों 440 रख दो, इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक की जगह पर जो गिवन है वही रखो, ओपनिंग इन्वेंट्री है 45,000 का, प्लस परचेजेस की जगह पर 450 और कैरेज इनवर्ड 10,000 डायरेक्ट एक्सपेंस है, और कैरेज आउटवर्ड मत जोड़ देना भाई, ये नहीं है हमारा खर्चा, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये P&L अकाउंट में जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता, आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है, कैरेज आउटवर्ड छोड़ देना। ठीक है, तो बस हो गया काम। ये ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस वेजेस है नहीं, जीरो, और कैरेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जीरो, माइनस एक्स। एक्स क्या सर, क्लोजिंग स्टॉक, बेटा जिसकी वैल्यू निकालनी है, यहां से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, घूम फिर के यहां से इन्वेंट्री की वैल्यू, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू बच्चों 65,000 आ जाएगी सारा काम करने के बाद में। और जैसे ही ये 65,000 आएगी, अब आप यहां पर अपना एवरेज इन्वेंट्री बनाने के लिए काबिल हो चुके हो। मेरी बात समझ में आ गई? यहां पर बच्चों आप 65,000 रख लेना, जिससे आपका कौन सा इन्वेंट्री निकल आएगा, एवरेज इन्वेंट्री, जो की वैल्यू आएगी 55,000 रुपए, यहां पर 55,000 रुपीज। और ऊपर आपके पास 4,40,000 रुपए का है बेटा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 55,000 का एवरेज इन्वेंट्री है। सॉल्व करेंगे 8 टाइम्स आ जाएगी बच्चों आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। दैट्स इट बच्चों, इस तरह से आपने इस तरह के क्वेश्चंस को करना है। बच्चों अगर ये क्वेश्चन आपको सबको समझ में आ गया, एक बार डन करें जरा, एक बार आओ करते हैं जरा, आओ एग्जांपल नंबर 19 बच्चों मेरे साथ करें। क्वेश्चन करने में कोई मुश्किल नहीं है इस चैप्टर के, लेकिन माइंड मेकअप करना पड़ता है क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। एग्जांपल 19 देखो बच्चों, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख, जस्ट अ मिनट, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख, ठीक हो गया, डन। ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स। क्या करना, क्या भाई, ये तो सब कुछ हो गया। हमें निकालना है ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन निकालनी है, डन। देखो अभी तक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना होता था, अभी वो गिवन है 5 टाइम्स। मुझे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, देखो आईटीआर का फॉर्मूला क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ऊपर रखो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और नीचे क्या रखो, एवरेज इन्वेंट्री। यही तो मतलब है ना बेटा, ऊपर रखो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नीचे रखो एवरेज इन्वेंट्री, यही कुछ करना है। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालते हैं, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लो, उसमें से जीपी माइनस कर दो। ये तो हो ही सकता है हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर। ये देखो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मेरे पास 2 लाख, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मेरे पास 4 लाख, दोनों का सम कर दो, टोटल आ गया 6 लाख, उसमें से जीपी माइनस कर दो 1 लाख, तो कॉस्ट कितनी आ गई फिर, 6 माइनस 1 5 लाख, यानी ये वाली टर्म तो मेरे पास आ चुकी है 5 लाख रुपए। बच्चों सबसे पहली बात तो है ये, कॉस्ट मेरे पास आ चुकी है 5 लाख रुपए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मुझे क्वेश्चन में गिवन है 5 टाइम्स, ये देखो 5 टाइम्स। करना क्या है, एवरेज इन्वेंट्री की मदद से, और एवरेज इन्वेंट्री निकालने के लिए मेरे को 4 केसेस दे रखे हैं। पहला केस पढ़ो, इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज रुपीज 80,000 इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री 80,000 ज्यादा है, ओके, देन किससे, ओपनिंग से। बच्चों मैथमेटिकल सपोर्ट लेनी पड़ेगी यहां पर। माना ओपनिंग इन्वेंट्री क्या मान लोगे, एक्स, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना लेना पड़ेगा, 80,000 एक्सेस में, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगा x प्लस 80,000। आओ मैं क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूं तुम्हें। ये देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तो तुमने निकाल ली, ये लो एग्जांपल नंबर 19। एक पॉइंट मैं करके दिखा रहा हूं बच्चों, सारे पॉइंट्स उसके जैसे हो जाएंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की जगह पर 3 टाइम्स रख दिया। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अभी निकाला मैंने 5 लाख, ये लो जी 5 लाख, ठीक है, डिवाइड कर दो एवरेज इन्वेंट्री से। यहां से एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी निकल आएगी बच्चों, 5 लाख को 3 से डिवाइड कर दो, 5 लाख था ना, हाँ 5, अच्छा 3 नहीं है 5 है, ठीक 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 ठीक, 3 नहीं है भाई 5 है, 5 है, हाँ 5 टाइम्स है, गलत हो जाता नहीं तो 5 है, ये लो जी, ये 5 रखो। तो एवरेज इन्वेंट्री बच्चों कितना निकल के आएगा, एवरेज इन्वेंट्री सर 1 लाख में निकल आएगा, ये लो
डन है बेटा, एवरेज इन्वेंट्री। अब उसकी बात समझना, ये तो एवरेज है ना, हमें एवरेज थोड़ी निकालना है, हमें क्या निकालना है, ओपनिंग और क्लोजिंग। उस ओपनिंग और क्लोजिंग निकालने के लिए उसने एक टिप दिया आपको। टिप क्या टिप दी है कि माना कि क्लोजिंग इन्वेंट्री 80,000 ज्यादा है ओपनिंग से, तो बेटा ओपनिंग को एक्स मान लो, क्लोजिंग ऑटोमेटिकली क्या मानना पड़ेगा, एक्स प्लस 80,000। ये लो सर, माना कि ओपनिंग इन्वेंट्री एक्स और बुक वाला क्या कहता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 80,000 ज्यादा है, तो x प्लस 80,000 हो जाएगा आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो यहां से आपका एवरेज इन्वेंट्री क्या निकल के आएगा, बताओ आप मुझे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2, समझते हो, तो क्या निकल के आएगा, x प्लस 80,000। क्या किया मैंने, ओपनिंग को x रखा, क्लोजिंग x प्लस 80,000, दोनों का सम किया, डिवाइड बाय 2। बच्चों क्या बनेगा एवरेज इन्वेंट्री, x प्लस 40,000। अगर किसी को समझ नहीं आया तो पूछ लेना बच्चों, मैंने कुछ नहीं किया, x प्लस 80,000 को क्या लिखा पहले, 2x प्लस 80,000, 2x प्लस 80,000 को 2 से डिवाइड किया, x प्लस 40,000, एवरेज आ गया। एवरेज को यहां रख लो, यहां रख लो एवरेज को, x प्लस 40,000 इज इक्वल टू 1 लाख। देन व्हाट अबाउट x 60,000। x क्या माना था, x था सर ओपनिंग इन्वेंट्री, लो जी ओपनिंग इन्वेंट्री आ गया। तो बच्चों क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगा सर, उसमें 80,000 प्लस कर दो। क्लोजिंग कितना होगा बेटा, 8 और 6 कितना हो गया, कितना हो गया भाई, 1,40,000 रुपए। अब आप अपने क्वेश्चन को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। अगर मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री 60 है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 140 है, तो एवरेज इन्वेंट्री कितना होना चाहिए, इसको सॉल्व करके बेटा 1 लाख ही होना चाहिए ना। समझो आप बात को, एवरेज इन्वेंट्री कितना होना चाहिए, 1 लाख होना चाहिए ना। और ये देखो मेरे पास ऑलरेडी जो सिस्टम चल रहा था, मेरे पास ऑलरेडी एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी निकल गई थी, इससे पहले 1 लाख ही निकल के आई थी। कितना आसान है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। ये था केस 1। केस 2 में क्या करना है बेटा, देखो अब मैं बाकी के केसेस जैसे आपको वर्बली बता रहा हूं। केस 2, इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 3 टाइम्स दैट इन द बिगिनिंग। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 गुना हो, बच्चों बताओ, अगर ओपनिंग इन्वेंट्री को x माना, जल्दी लिख के बताओ क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना होना चाहिए। वेरी गुड, 3x। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया, 3x होना चाहिए सर। एवरेज कैसे निकालोगे, x प्लस 3x अपॉन 2, यानी एवरेज कितने आ जाएगा बच्चों, 2x, 4x बाय 2, 2x। बाकी सब डन, x की वैल्यू निकाल लोगे, डन हो जाएगा सब। तीसरा केस, इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 3 टाइम्स मोर देन दैट इन द बिगिनिंग। अगर ओपनिंग इन्वेंट्री x लिखूं, बच्चों क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना लेना पड़ेगा, जल्दी से लिख के बताओ। अगर ओपनिंग इन्वेंट्री x लिखूं और क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 टाइम्स मोर हो, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना लेना पड़ेगा। थ्री एक्स प्लस एक्स, वेरी गुड, 4x। वेरी वेरी गुड मन्नत, 4x बेटे, शाबाश। क्योंकि उसने ये नहीं बोला कि क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 गुना हो, फिर तो ये केस नंबर 2 ही हो गया। फिर तो केस नंबर 2 और केस नंबर 3 में क्या डिफरेंस हुआ, केस नंबर 3 में बोला उसने 3 टाइम्स मोर, किससे, इन द बिगिनिंग। तो बिगिनिंग वाला तो ऑलरेडी x है, तो क्लोजिंग वाला क्या हो जाएगा, x प्लस 3 गुना और x का जोड़ दो उसमें, यानी x प्लस 3x दैट इज इक्वल टू 4x। तो ओपनिंग इन्वेंट्री बेटा चलेगा आपका x, क्लोजिंग इन्वेंट्री चलेगा आपका 4x, और एवरेज इन्वेंट्री क्या चलेगा, x प्लस 4x डिवाइड बाय 2, दैट इज 5x डिवाइड बाय 2, यानी कि 2.5x हो जाएगा आपका एवरेज इन्वेंटरी। कर लोगे, यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। चौथा केस बच्चों, इफ ओपनिंग इन्वेंटरी वाज 1/3 ऑफ इन्वेंटरी एट द एंड। बच्चों दिमाग लगाओ, एक मिनट बाकी हटा दूं मैं जरा एक बार, ये लो। चौथे केस में दिमाग लगाओ, क्या कहा उसने, उसने आपसे कहा इफ ओपनिंग इन्वेंट्री वाज 1/3 ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड। जो इन्वेंट्री एंड में है, ओपनिंग इन्वेंट्री उसका 1/3 हो। बेटा इस क्वेश्चन के अंदर आप अगर एक्स सेलेक्ट करना चाहते हो और आप सोचते हो कि मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री को एक्स सेलेक्ट कर लूं, एंड वाले को कर लो। ओपनिंग इन्वेंट्री को क्या मानना पड़ेगा बच्चे, x/3। थोड़ा सा
मुश्किल में चला जाएगा क्वेश्चन, है ना। जिनका मैथमेटिकली बैकग्राउंड नहीं होता उन बच्चों को थोड़ा सॉल्व करने में दिक्कत आ सकती है। मैं क्या बोलूंगा बच्चे आपको कि आप क्या करो, ओपनिंग इन्वेंट्री को एक्स मानो। आप कहोगे सर कमाल कर रहे हो, जो चीज पहले ही 1/3 है उसको एक्स मान रहे हो, तो फिर क्लोजिंग वाले को क्या मानोगे? बेटा उसको 3x मानो ना, ये लो उसको 3x मानो। आप मुझे एक बात बताओ, क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर 3x हो जाएगा और ओपनिंग इन्वेंट्री उसका 1/3 होगा, तो 3x/3 इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री कितना हो जाएगा फिर अपने आप ही? x। तो एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकाल के आओगे? x प्लस 3x डिवाइड बाई 2, तो एवरेज इन्वेंट्री कितना हो जाएगा? 2x। डन। समझ में आया बेटा? दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा यहां पे और क्वेश्चन की सिंप्लिसिटी को मेंटेन करना पड़ेगा। ओपनिंग इन्वेंट्री जो कि 1/3 है, मैंने उसी को x मान लिया, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री उसका 3 टाइम्स होगा, दैट इज 3x। सिस्टम वेरीफाई हो जाएगा और आपका एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा यहां से 2x। हालांकि अगर आप क्लोजिंग को x मानना चाहते हो और ओपनिंग को x/3 मानना चाहते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। एवरेज ध्यान से करना, फिर x प्लस x/3 अपॉन 2, बस वहां पर थोड़ा सा दिमाग सही से लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया बच्चों एग्जाम्पल नंबर 19। सुनो, ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग इंटर्न, ये आपकी इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, इसको कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस कैसे इफेक्ट करती हैं, आइए इस बारे में बात करते हैं। बच्चों एक क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो के लिए। मैंने आपको कहा क्या कहा मैंने कहा भाई एक इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो निकाल लो, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस, डन, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ऊपर क्या निकला है? कॉस्ट निकलेगी, कॉस्ट। आप कहोगे सर बाकी का सामान कहां है? बाकी क्या? डायरेक्ट एक्सपेंस जीरो, वेजेस जीरो, कैरेज जीरो, ठीक है, सब जीरो। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग कर लिया मैंने, नीचे एवरेज निकाल दिया, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, इसकी एवरेज है करके बेटा ऊपर क्या बनेगा? ऊपर बनेगा 160 प्लस 80, 180 माइनस 60, 120 हो गया ऊपर, और नीचे क्या बना? नीचे बना 60 प्लस 20 दैट इज 80/2, 80/2 दैट इज 40,000, और 1,20,000 अपॉन 40,000 दैट इज 3 टाइम्स। डन, 3 टाइम्स, बिल्कुल सही। ये कहता है वो है। अब इस काम के होने से जो काम पढ़ रहा हूं मैं, इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सेल ऑफ गुड्स फॉर ₹20,000, कॉस्ट जिसकी 16,000 की चीज को अगर मैंने 20,000 का बेच दिया, तो मुझे बताओ न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर पे आपको क्या लगता है क्या इफेक्ट पड़ेगा? एक मैं करके दिखा रहा हूं। 16,000 की चीज को हमने 20,000 का बेच दिया, स्टॉक गया। अगर स्टॉक गया बच्चों, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो कि अभी तक 60 था, अब 16,000, कॉस्ट से ही कम करो ना, 16,000 का क्लोजिंग स्टॉक रिड्यूस हो जाएगा। तो 60,000 की बजाय ऊपर मैं अब माइनस करूंगा बेटा, कितना 60,000 की बजाय कितना माइनस, बोलो ना कितना? 46 ना, क्योंकि 60,000 का क्लोजिंग स्टॉक था, अभी क्लोजिंग स्टॉक 16,000 से तो घट जाएगा ना, क्योंकि माल बेच दिया आपने। तो क्लोजिंग स्टॉक will now be of 46,000 rupees. 60 minus 16, मन्नत कह रही है 44। अरे हाँ 44। जब मन्नत क्लास में होती है मेरे से गलतियां भी होने लग जाती हैं, फिर करेक्ट भी कराती है भाई। चलो करेक्ट करा दिया अगर बेटा, बाकी सब ठीक है। ये लो जी 44,000, ठीक है, डन। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, हमने 44,000 रुपया क्लोजिंग स्टॉक रह गया, अब मेरे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा यहां पर ऊपर वाले सामान पे? क्या? 20,000 डन, प्लस 160 डन, माइनस 60 की जगह बेटा कितना माइनस होगा? 44 डन। और बेटे सिर्फ ऊपर नहीं, नीचे भी तो क्लोजिंग स्टॉक है, 20,000 प्लस 44,000 और इन दोनों की एवरेज। ऊपर बच्चों क्या होगा? 16,000 बढ़ जाएगा ऊपर वाला बैलेंस, यानी ऊपर आ जाएगा 1,36,000 रुपए। सॉल्व करके देखना बच्चों, सॉल्व करके देखना आप, ऊपर 1,36 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 44 प्लस 20, कितना होगा बेटा? 64 अपॉन 2, 32,000। तो करो 136 को 32 से डिवाइड कर लो बच्चों, 136 को 32 से डिवाइड कर लो, 4.25।
तो जहां मेरा पहले रेशो आ रहा था 3 टाइम्स, अब मेरा रेशो आ रहा है 4.25 टाइम्स, 4.25 टाइम्स, तो इट इज ऑलरेडी इंप्रूव्ड। डन है बच्चों, समझ में आया? ठीक है, लाओ एक और करा रहा हूं मैं। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, नहीं ये नहीं, परचेज्ड गुड्स परचेज फॉर ₹40,000। आपने 40,000 की गुड्स खरीदी है, 40,000 की गुड्स खरीदी है, क्या फर्क पड़ेगा? एक तो परचेज का अमाउंट बढ़ा दो 40,000 से, परचेज कितने की थी? 160 की, अब 40 और कर लिया आपने तो परचेज कितने की होगी ऊपर? 2 लाख की, 2 लाख की। पर जब आपने 40,000 का और सामान खरीदा तो आपका क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़ेगा। 60,000 वाला क्लोजिंग स्टॉक अभी हो जाएगा कितने का? 1 लाख का। बच्चों मेरी बात समझ लेना, ये देखो, सुनो 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 सुनो, ओपनिंग स्टॉक वही का वही रहेगा सर, 20,000, बिल्कुल सही। परचेज 160 की थी, जब आपने 40,000 का और माल खरीद लिया तो परचेज कितने की हो गई? 160 वाली परचेज कितने की होगी बच्चों? 2 लाख की। डन। फिर जब आपने 40,000 का और माल खरीद लिया तो आपका जो क्लोजिंग स्टॉक 60 का था, अभी 40 का और खरीदने के बाद में वो 1 लाख का हो जाएगा। तो माइनस भी कितने करोगे? 1 लाख। और बच्चों एक बात अगर आपने नोटिस करी हो कि न्यूमिरेटर पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा, क्योंकि परचेज में यहां पर 40,000 प्लस हुए और यहां क्लोजिंग स्टॉक में से वापस जब आपने 40 जोड़े तो क्लोजिंग स्टॉक तो माइनस की टर्म है, वापस 40,000 माइनस हो गए। तो न्यूमिरेटर पे तो बेटा इफेक्ट ही नहीं पड़ा, डिनोमिनेटर पे इफेक्ट पड़ेगा। ओपनिंग कितना? ओपनिंग कितना? 20, क्लोजिंग कितना? 1 लाख। ओपनिंग कितना था? 20,000, क्लोजिंग कितना? 1 लाख, दोनों की एवरेज 60,000, 60,000। ठीक है, तो न्यूमिरेटर तो बेटा वही का वही है जहां पहले था, कितना? 120। न्यूमिरेटर वहीं का वहीं है 120, डिनोमिनेटर हो गया मेरे पास 60। रेशो आ गई बच्चों मेरे पास 2 टाइम्स, जो रेशो पहले कितनी थी? 3 टाइम्स, अभी रेशो कितनी हो गई? 2 टाइम्स। बच्चों मेरी बात आपको समझ में आ गई? जब हम सामान खरीदते हैं परचेज भी बढ़ती है, क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़ता है, क्लोजिंग स्टॉक का बढ़ना उल्टा रेशो को, न्यूमिरेटर को घटा देगा, न्यूमिरेटर वहीं का वहीं आ जाएगा जहां वहीं था, नीचे इंपैक्ट पड़ेगा क्योंकि नीचे ओपनिंग स्टॉक वही है लेकिन क्लोजिंग स्टॉक बढ़ चुका है तो एवरेज स्टॉक बढ़ेगा। सो न्यूमिनेटर अगर वही है, डिनोमिनेटर बढ़ गया तो ऑल ओवर रेशियो क्या होगी? रिड्यूस। तो 3 टाइम्स से घट के कितनी हो चुकी है बच्चों? 2 टाइम्स। ठीक है बच्चों, ऐसा ही सेम इंपैक्ट फोर्थ का पड़ेगा और सेम इंपैक्ट ही आपका फिफ्थ का पड़ेगा। मतलब फोर्थ फिफ्थ केसेस को आप साइड बाय साइड डील कर सकते हो, मेरा कहने का मतलब ये बच्चों मैंने आज आपसे डील करी है सिर्फ टर्नओवर रेशियो की पहली रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो।